राफेल जैसे फाइटर जेट्स और दूसरे हथियार बेचने वाला फ्रांस अब भारत से ही हथियार खरीदना चाहता है। फ्रांस ने जिस हथियार को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है वो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका। आर्मेनिया जैसे देश पहले से इसकी डील कर चुके हैं। आखिर यह हथियार इतना खास क्यों है और अगर फ्रांस ये डील फाइनल करता है तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर इसका क्या असर होगा, जानेंगे स्पॉटलाइट में। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक फ्रांस के टॉप आर्मी अफसर भारत में बने पिनाका की डील में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके लिए कुछ हफ्तों में फ्रांस की एक टीम भारत आएगी। कुछ महीने पहले जब फ्रांस के सेना प्रमुख भारत आए थे तो उन्हें भी पिनाका की ताकत दिखाई गई थी। अब जानते हैं कि भारत में बना ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इतना खास क्यों है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है। इसे डीआरडीओ ने सोलार इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टर्बो, टाटा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस्ड और पावरफुल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में होती है। इस हथियार को 80 के दशक के अंत में डेवलप किया गया, जो रूस के मल्टी बैरल रॉकेट को रिप्लेस करने के लिए था। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसकी एक बैटरी में कुल 6 लॉन्च व्हीकल हैं, जिनमें एक साथ 72 रॉकेट फिट होते हैं। अगर इससे हमला किया जाए तो टारगेट से 1 किलोमीटर के दायरे में यह भीषण तबाही ला सकता है। फिलहाल पिनाका के 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर और मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आगे इसकी रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। भारत इसे अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम के बराबर बताता है। इसकी रेंज करीब 69 किलोमीटर है। पिनाका में 214 मिलीमीटर के 12 रॉकेट्स होते हैं और इसकी स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड मार्क 4.7 यानी करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसीलिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारतीय सेना 4 पिनाका रेजिमेंट का इस्तेमाल करती है और 6 पिनाका तैयार किए जा रहे हैं। पिनाका का सबसे पहला इस्तेमाल 1999 के कारगिल युद्ध में हुआ था और इसके बाद चीन से तनाव के बाद लद्दाख में इसकी तैनाती हुई। आर्मेनिया और फ्रांस के अलावा इंडोनेशिया और 2 दूसरे साउथ अमेरिकन देशों ने भी पिनाका को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। फिलहाल भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। ये डील करीब 2100 करोड़ रुपए की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार गया है। पीआईबी के मुताबिक पिछले 10 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट की वैल्यू 31 गुना बढ़ी है। वहीं अप्रैल से जून 2024 के बीच डिफेंस एक्सपोर्ट 6,915 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 78% ज्यादा है। हालांकि अमेरिका, रूस और फ्रांस अभी भी दुनिया के सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टर्स हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के 2019 से 23 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने कुल हथियार इंपोर्ट का 33% फ्रांस से करता है। इसमें 26 राफेल फाइटर जेट भी शामिल है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते